जय हिंद। इस वीडियो में हम समझेंगे कि पूर्वोत्तर राज्य और असम हर साल बाढ़ में क्यों डूब जाता है, बाढ़ आने से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती है, कौन कौन सी नदियां हैं जो बाढ़ को ले आती हैं। और आप ये देखे होंगे कि कुछ नदियां बाढ़ लाती हैं और कुछ नदियां बाढ़ नहीं लाती हैं। अतः ये बाढ़ लाने के पीछे कारण क्या है और कौन सा नेचुरल कारण है और कौन सा कारण जो हम लोग के कारण बाढ़ आ जाता है, और बाढ़ को रोकने के ठोस उपाय पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप सब जानते हैं कि हम बहुत मुश्किल से अपना घर बनाते हैं और एक एक पैसा जोड़ जोड़ के घर बनाते हैं, और बाढ़ आता है ना तो इस तरह से गांव का गांव उजाड़ के चला जाता है। लाखों लोग बेघर होते हैं। अभी 40 लाख के आसपास लोगों को पूर्वोत्तर राज्य असम बिहार में के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया। सैकड़ों लोगों की जान चली गई। साथ ही साथ आप देखेंगे तो इन मनुष्यों के साथ साथ जानवरों को भी अपनी जान गंवानी पड़ती है। एक डाटा के अनुसार ये सामने आया है कि काजीरंगा नेशनल पार्क और असम के जो अन्य नेशनल पार्क है उसमें जो जानवरों की जान गई है वो पोचर्स यानी जो जंगली जानवर के मतलब स्मगलर होते हैं उनसे ज्यादा जान तो इस बाढ़ ने उनकी जान ले ली है। पहले समझते हैं कि ये ब्रह्मपुत्र नदी जो असम के एरिया में ये बाढ़ कैसे लाती है। देखिए ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसका ओरिजिन होता है चाइना के तिब्बत में। यहाँ पर इसको यारलुंग जांगपो या सांगपो नदी या प्योंगयांग के नाम से जानते हैं इस नदी को। अब ये जब आगे बढ़ती है तो ये इस डायरेक्शन में होते हुए डायरेक्ट ये यहाँ से घुस जाती है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिबांग कहते हैं, और जब ये असम के तिनसुकिया में पहुंचती है तो इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। अब इस ब्रह्मपुत्र नदी की कई सारी सहायक नदियां हैं। अब इस ब्रह्मपुत्र की सबसे खराबी क्या है कि जब ये तिब्बत से निकलती है तो तिब्बत की जो ऊंचाई है 5000 मीटर है और असम का जो ऊंचाई है वो लगभग 100 मीटर है। अब आप बताइए 5000 मीटर से अगर 100 मीटर पे कोई नदियां आई तो कितनी भयानक रफ्तार होगी, और इस रफ्तार के साथ साथ ये मिट्टी को काटते हुए चट्टानों को काटते हुए आगे बढ़ेगी, जिस वजह से इसकी तलहटी में बहुत ज्यादा गाद या सिल्ट जमा हो जाएगा, जिस वजह से पानी नीचे नहीं रह पाएगा और अगल बगल के एरिया में फैल जाएगा। अब ये असम में तो इस ब्रह्मपुत्र नदी में पानी की तो कोई कमी नहीं थी, इसमें और पानी डालने का काम कौन कर देता है, इसकी सहायक नदियां। अब आप नक्शा के हिसाब से देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश पूरी तरह से पहाड़ वाला एरिया है, यहाँ मेघालय है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे नागालैंड मणिपुर मिजोरम तो साइड के जो एरिया है ये पूरी तरह से पहाड़ वाले एरिया है सब। अब यहाँ पे तो बाढ़ आने की समस्या नहीं रहेगी ये साइड वाले एरिया में, क्योंकि ये वाले जो साइड वाले एरिया है ये हो गए पहाड़, ये मेघालय भी हो गया पहाड़। अब बीच में फंस जाता है यहाँ असम को। ये ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में जाती है इसे जमुना कहते हैं। अब यहाँ पर इसकी कई सहायक नदियां हैं जो मिलती हैं। यहाँ से आपकी लोहित नदी मिल जाती है, यहाँ पे सुवर्णाश्री नदी आकर यहाँ मिलती है, यही इसमें एक और नदी दांसरी नदी आके मिलती है, यहाँ मानस राष्ट्रीय उद्यान के पास एक और नदी मिलती है, मानस नदी मिल जाती है, यहाँ पे संकोच नदी इसमें आके मिल जाती है, और बांग्लादेश में जाके इसमें एक तीस्ता नदी मिलती है, लेकिन वो बांग्लादेश में चली जाती है। तो इंडिया में ही देख रहे हैं आप इस नदियों में कितनी ज्यादा इसकी सहायक नदियां हैं सब, इसकी ट्रिब्यूटरी है जो इसकी पानी को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। और ये 5000 मीटर से उतरने की वजह से इतना कचरा लेके आई जाती है कि इसकी तलहटी में इन पानियों को रखने का जगह नहीं होता, ये अगल बगल में पूरी तरह से फैल जाती है। ये असम में जो बाढ़ की समस्या थी वो 1950 में कुछ ज्यादा हो गई। 1950 के दशक में यहाँ एक अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था, जिस वजह से यहाँ के टेक्टोनिक प्लेट में थोड़ी सी फेरबदल हो गई। उस वजह से यहाँ पर जो दरारें थी वो सब खिसक गई और ये यहाँ पर बाढ़ की समस्या कुछ ज्यादा आने लगी ये भूकंप के बाद से। इन बाढ़ से अरुणाचल प्रदेश इसलिए बच जाता है क्योंकि वो पूरी तरह से पहाड़ है, नागालैंड भी बच जाता है, मणिपुर बच जाता है, मिजोरम त्रिपुरा और ये मेघालय बच जाते हैं। अब इसमें घिर कौन जाता है तो बीच वाला जो व्हाइट वाला एरिया ये घिर जाता है। अब ये एरिया जो असम है ये पूरी तरह से पैक हो जाता है चारों ओर से पहाड़ से। अब ये भूटान भी पूरी तरह से पहाड़ है, ये पूरा तरह से लबालब हो जाता है बाढ़ की वजह से, और ये हमेशा हर साल यहाँ समस्या आ जाती है असम में और बिहार में। तो ये असम में बाढ़ लाने वाली नदी में मुख्य रूप से ब्रह्मपुत्र हो गई। अब बिहार में देखते हैं कि कौन सी निकलने वाली